इस सवाल का जवाब दो ढंगों से दिया जा सकता है। जो आत्मा आठों कर्मों से मुक्त हो चुकी, वो आत्मा तो सचमुच में अमर ही है। अमर शब्द का अर्थ होता है कि कभी नहीं मरने वाला, क्योंकि जो जन्म मरण दिलाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं वे कर्म हैं, और आठों प्रकार के कर्म ही उनके सिद्ध आत्माओं के क्षय हो चुके हैं, इसलिए वे अमर हैं। दूसरी अपेक्षा से यदि हम विचारें, सांसारिक आत्माओं के विषय में दो ढंग से कहा जा सकता है। एक तो द्रव्य की दृष्टि से और एक पर्याय की दृष्टि से। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा अमर है, संसार में रहती हुई भी, परंतु पर्याय की अपेक्षा से वह अमर नहीं, वह मरती है। 84 लाख जीवा योनियों में रहने वाले, भटकने वाले, रह रह करके कर्मों का परिणाम भोगने वाले और कर्म बांधने वाली आत्माएं अमर हैं। द्रव्य दृष्टि से वो रहेंगी, थी और हैं, इसलिए वे अमर हैं। परंतु पर्याय की दृष्टि से जीव आयुष्य कर्म के क्षीण होने पर मरता है। कहा जाता है कि जीव मर गया, परंतु सच्चाई यह है कि जीव मरता नहीं, जीव की एक पर्याय खत्म हुई और दूसरी पर्याय चालू होती है। दूसरी पर्याय को जन्म कहा जाता है, पहली पर्याय का अंत मौत कहलाता है। मौत का अर्थ आत्मा की मौत नहीं, आत्मा के साथ जुड़े हुए जितने भी द्रव्य प्राण हैं, उन द्रव्य प्राणों से विछोह आत्मा का आयुष्य कर्म के क्षीण हो जाने के कारण उसका नाम है मृत्यु। तो जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण है, और जन्म मरण के कारण से ही नई पर्याय और पुरानी पर्याय से छुटकारा और नई पर्याय को पाना। तो यह पर्याय अपेक्षा से वह परिवर्तनशील है। जैन परंपरा में आत्मा के विषय में इसी अपेक्षा से आत्मा को नित्य और अनित्य कहा जाता है।